कोई भी मेहमान आए तो उसको पहले क्या पिलाना चाहिए? बहुत लोग पानी बोलता है, पानी क्यों नहीं बोलना चाहिए? पानी कह के अगर आप किसी अतिथि मेहमान का आप अगर पानी बोल के अगर पिलाती हैं तो वो आप अपने सर पे एक पाप बोक रही हैं। अच्छा। पाप आपके सर पे चढ़ जाता है। समझ गई? आज के बाद से क्या बोलना चाहिए? मैंने बताया था ना, हाँ? जल क्यों बोला जाता है? कि जल में कोई छल नहीं होता। अच्छा। नमक मिलाइएगा नमकीन लगेगा, मीठा मिलाइएगा मीठा लगेगा, तीता मिलाइएगा तीता लगेगा, अम्बिलो मिलाएगी अम्बिलो लगेगा। जल में कोई छल नहीं होता। खोल होता है। अब पानी शब्द कह के किसी को आप पिलाती हैं तो पानी शब्द मुहावरा में दुश्मन के लिए इस्तेमाल होता है। दुश्मन जो होता है ना, उसके लिए पानी शब्द इस्तेमाल होता है। कैसे? तो मुहावरा में लोग क्या कहता है, तुमको ऐसा जगह ले जाऊंगा जहाँ पानी पीने को नहीं मिलेगा, पानी पिला पिला के तुमको मारूंगा। लोग कहता है ना, जल पिला पिला करके मैं तुमको मारूंगा, कोई कहता है? पानी पिला पिला के मारूंगा। सर से पानी ऊपर बह रहा है, यानी दुश्मन परेशान किए हुए है। इसका मुहावरा में ये होता है। सर से पानी ऊपर बह रहा है तो इसका मतलब होता है दुश्मन परेशान किए हुए है। तो पानी शब्द कह करके किसी मेहमान को, अतिथि को या ग्राहक को पानी कह करके संबोधित करके किसी को नहीं पिलाना चाहिए। क्या कह के पिलाना चाहिए? जल। एक साथ बोलो। जल। जल में कोई छल नहीं होता। नमक मिलाओगी नमकीन झलका देगा, मीठा मिलाओगी जल में तो मीठा झलका देगा, तीता मिलाओगी तीता झलका देगा, खट्टा मिलाओगी खट्टा झलका देगा। क्योंकि जल में कोई छल नहीं होता। जोर से बोलो। छल नहीं होता। तो आज के बाद कोई भी मेहमान या ग्राहक आए तो उसको क्या कह के पिलाओगी? जल। 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 जब से ज्ञान तभी से सियान। अपने बच्चे को सुबोध प्रसाद जीरो यूट्यूब में कहते हैं, अपने बच्चे के जन्मदिन पे, बच्चियों की जन्मदिन पे कार मत दीजिए, मगर उसको संस्कार जरूर दीजिए। संस्कार दीजिएगा तो उसकी लाइफ बदल जाएगी, बन जाएगी। लाइफ यानी जिंदगी बन जाएगी। और संस्कार नहीं दीजिएगा तो उसका सत्यानाश हो जाता है। करोड़पति से रोडपति बनते देर नहीं लगती है उस इंसान को। समझ गई? अब एक ज्ञान की बात मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम बताओ, तुम्हारा क्या नाम है? आरुषि। आपका क्या नाम है? हैं? हाँ। आपके पिताजी का क्या नाम है? हरि। हरि। तू बताओ। हरि। हरि। आप बताइए आपके पिताजी का क्या नाम है? छन्नू।
धन्नु, छन्नु, हाँ हनु। अब आगे सुनिए, बाप के बाप को क्या कहते हैं? दादा। बाप के बाप को क्या कहते हैं बहनी? दादा। तो दादाजी का नाम आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताइएगा? क्या नाम है दादाजी का नाम? छन्नु, छन्नु, दादा, ध से कि ह से? छ, छ, थ छ, थ छ, थ छ, थ, हाँ थन्नु, सर श्री थन्नु जी। तो तूने बोला कि दादा का नाम धन्नु है, थन्नु बोला ना। अब सुबोध प्रसाद जीरो के यूट्यूब में तुम लोग सुनना वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं इंसान की वाणी में ही उसकी बड़प्पन छुपी रहती है। समझ गई? इंसान की वाणी ही उसकी पद और प्रतिष्ठा की परख दिलाती है, पहचान दिलाती है। परख का मतलब पहचान। तो आज के बाद से सुबोध प्रसाद जीरो क्या कहते हैं सुनो। जब से ज्ञान तभी से सियान आदमी होता है, दुख सुख में बदल जाता है ना। तो अभी तुमको ज्ञान दे के मैं जा रहा हूँ और यूट्यूब में ज़रूर सुनना। कौन सा यूट्यूब? सुबोध प्रसाद जीरो, सुबोध प्रसाद जीरो, सुबोध प्रसाद जीरो के यूट्यूब में सुनना वो क्या कहते हैं। कोई भी आज के बाद से तुम्हारा नाम अगर पूछता है तो क्या नाम बताइए? आरुषि कहना चाहिए या कुमारी कहना चाहिए, कुमारी आयुषी। और पिताजी का नाम तुम्हारा कोई पूछता है तो कहना चाहिए श्री हरि दरई जी। क्या बोलना चाहिए? श्री हरि दरई जी। हाँ, तूने तो बोला कि हरि नाम है। अभी सियान हो गई। अभी मैंने बोला क्या बोलना चाहिए दादा पिताजी का नाम? श्री हरि दरई जी। श्री नाम के आगे श्री लगा के आज के बाद से कोई भी तुमसे पूछे पिताजी का नाम तो श्री हरि दरई जी कहना चाहिए। श्री हरि दरई जी। समझ में आ गया? अब कल फिर पूछेंगे याद है कि नहीं। अब आज के बाद से ज़िंदगी में कोई भी पूछे तो अभी मैंने जो बताया श्री हरि दरई जी। और दादाजी का नाम तो उनसे कोई पूछता है तो सर्वश्री थन्नु जी, धन्नु जी। यानी तुम्हारे बाप के बाप का नाम कोई पूछ रहा है तो उनको सर्वश्री कहना चाहिए। हाँ, सर्वश्री धन्नु दरई जी। क्यों? क्योंकि सुबोध प्रसाद हीरो नहीं, क्या नाम है? सुबोध प्रसाद जीरो। सुबोध प्रसाद जीरो कहते हैं इंसान की वाणी में ही उसकी बड़प्पन छुपी रहती है और इंसान की वाणी ही उसकी पद और प्रतिष्ठा की परख दिलाती है। किस खानदान के हो, तुम्हारे माता पिता का हाव भाव स्वभाव कैसा है, तुम्हारी वाणी से ही वो पौना समझ जाएगा, वो आदमी समझ जाएगा कि तुम्हारा घर परिवार कैसा खानदान है। क्योंकि क्या बोले हैं? इंसान की वाणी में ही उसकी बड़प्पन छुपी रहती है। बड़प्पन का मतलब अच्छे खानदान के हो कि बुरे खानदान के हो, तुम्हारे माता पिता का हाव भाव स्वभाव कैसा है
वो वाणी में ही छुपी रहती है। पूरा बुझे, समझ में आया? जब से ज्ञान तभी से सियान आदमी होता है, दुख सुख में बदल जाता है। इंसान का ये जो शरीर होता है ना, वो ये शटर के समान होता है। ये शटर है ना, इंसान का शरीर एक शटर के समान होता है। दुकान का शटर होता है ना, वो शटर के समान होता है। ये जुबान वो ताला होता है, ताला खोला जाता है, ये शटर उठाया जाता है, तभी तो पता चलता है कि ये हीरे की दुकान है कि कोयले की दुकान है, तभी पता चलता है ना। ऐसे पता चलेगा कि ये क्या चीज़ की दुकान है। उसी तरह सुबोध प्रसाद जीरो कहते हैं, ये मानव शरीर जो है वो ये दुकान के शटर के समान होता है और जुबान शटर का ताला होता है। जब ताला खुलता है, जुबान से बोलोगी तो ताला खुल गया। तो जब ताला शटर का खुलता है तब पता चलता है कि ये हीरे की दुकान है कि कोयले की दुकान है। समझ में आया? कोयला काला होता है ना, हीरा चमकदार होता है, चमकता रहता है ना। अब समझ में आ गई कि पिताजी का नाम कोई पूछे तो क्या बोलोगी? दादाजी का नाम कोई पूछे तो क्या बोलोगी? सर्वश्री धन्नु प्रसाद जी, धन्नु प्रसाद, हाँ धन्नु दरई जी। समझ गई? बोलो हरिओम हरिओम। राजा का बेटा गौतम बुद्ध कैसे महान हो गए? 2500 बरस हो गया मरे हुए, फिर भी उनकी जन्मदिन क्यों मनाई जाती है? पैसे से महान हुए कि ज्ञान से? ज्ञान से। तो तुम भी बन सकती है, तुम भी बन सकती है। चाय बेचने वाले इंडिया के नरेंद्र मोदी ज्ञान से महान हो गए कि पैसे से? ज्ञान से। तो तुम भी बन सकती है ना। जब से ज्ञान तभी से सियान आदमी होता है। बोलो हरिओम हरिओम हरिओम। नारायण नारायण नारायण, हरि 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 हरि। बेटे से भी ज़्यादा कीमती बेटियां होती है। बेटा अगर भाग्य है तो बेटी विधाता है, पूरे विश्व के विधाता है। बेटा अगर दवा है तो बेटी दुआ है। बेटी को कन्यादान कर दीजिए, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका भी जाएगी, अब माँ बाप की दुख सुनेगी, मोबाइल पे जैसे ही दुख सुनेगी वहीं से दुआएं करना शुरू कर देगी माँ बाप के लिए। अब बेटा साला घर ही में रहेगा, दवाई के लिए माँ बाप टर 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 करते रहेंगे, उसको फुर्सत नहीं है दवा लाने के लिए माँ बाप के लिए। बेटा अगर गीत है तो बेटी संगीत है। जब इतनी कीमती होती है बेटियां, तो क्यों मन में खटकती है बेटियां? जबकि सबको पता है कि बेटे को भी जन्म देती है बेटियां। लड़का कोई बच्चा पैदा करते हुए देखी हो? पूरी दुनिया सृष्टि, ये दुनिया नहीं होती अगर इस पृथ्वी पे 4 लक्ष्मियाँ नहीं होती। 4 लक्ष्मी कौन कौन होती है मालूम है? मालूम है? पहला लक्ष्मी माँ होती है। आज तुमको माँ पैदा की है, तभी तो अभी कलश मार्केट में बैठ के अभी बातें कर रही है ना। अगर वो पैदा नहीं की रहती तो तुम आज दुनिया देखती? नहीं। पहला लक्ष्मी माँ होती है,
दूसरा लक्ष्मी बहन होती है, तीसरा लक्ष्मी दीदी बहनी होती है, दूसरा लक्ष्मी दीदी बहनी, तीसरा लक्ष्मी बुआरी होती है, बहू होती है, और चौथा लक्ष्मी बेटी होती है। हाँ तो हाँ हाँ तो चौथा लक्ष्मी क्या होती है? बेटी होती है। क्यों होती है ये? बेटी है तो सृष्टि है, पूरा संसार है। अब बेटी नहीं तो सृष्टि नहीं, पूरा बुझे। अब एक ज्ञान और तुमको मैं बता रहा हूँ, यूट्यूब में सुनना। 2 किलो का वजन हाथ से उठाओगी तो तुम्हारे हाथ दुख जाएंगे। कितना देर तक ले उठाए रहोगी? 1-2 घंटा उठाए रहोगी, हाथ तो दुख जाएगा। बोलो, दुख जाएगा। तो सुबोध प्रसाद जीरो यूट्यूब में क्या कहते हैं, ध्यान से सुनो। 2 किलो का वजन उठाने से हमारे तुम्हारे हाथ दुख जाते हैं। माँ को सताने से पहले सोचो, अपने माँ को सताने से पहले, दुख देने से पहले सोचो कि उसने 9 महीने अपने पेट में कितनी दुख तकलीफ सह के तुमको उठाया होगा, और सारी गंदगी को पोंछ पाछ करके, अपने पेशाब में सो करके, तुमको हमको सूखा में सुला करके, तेल द्वारा शक्ति प्रदान करके आज इस योग बनाई है कि अभी हम लोग बैठ के बातें कर रहे हैं। इसलिए माँ बाप को कभी नहीं दुख देना चाहिए। क्या नहीं देना चाहिए? मैंने अभी बता दिया ना। 2 किलो का वजन उठाने से हमारे तुम्हारे हाथ दुख जाते हैं। माँ को सताने से पहले सोचो कि उसने 9 महीने तुम्हें अपने पेट में कितनी दुख तकलीफ सह के उठाया होगा। इसलिए यूट्यूब में सुबोध प्रसाद जीरो कहते हैं, जो माँ बाप का अनादर करेगा भगवान उसको कभी माफ़ नहीं करेगा। लिख के मैं देता हूँ, लाख रुपया कमा के भी वो रहेगा एसी में और दिमाग में हीटर लगा रहेगा, उसको चैन से नहीं रहेगा। जो माँ बाप का आशीष पाएगा, डेली स्कूल जाती है तो प्रणाम करती है, लो माँ को, पिताजी को पैर छू के प्रणाम करने से 4 चीज़ें मिलती है। आशीर्वाद, आ से आयु, सी से शिक्षा, ब से बलवान और द से दयावान की शक्ति प्रदान होती है। माँ बाप का आशीर्वाद पाने के लिए कल से स्कूल जाओगी तो क्या करोगी? माँ बाप का पैर छू के प्रणाम करके जाना चाहिए, आशीर्वाद मिलेगा, बड़ा आदमी बनोगी। समझ गए? जो माँ बाप का अनादर करेगा भगवान उसको कभी माफ़ नहीं करेगा। जो माँ बाप का आशीष पाएगा, आशीर्वाद पाएगा, फ्लाइट से सीधा स्वर्ग में जाएगा। कहाँ जाएगा? फ्लाइट से सीधा स्वर्ग में जाएगा। बोलो हरिओ 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 हरिओ। हरिओ। नारायण नारायण नारायण। नारायण। आज का प्रवचन समाप्त। समझ गई? हीरे से कीमती क्या बोले हैं? 5 चीज़ें होती है ना। क्या क्या? हवा, जो हम लोग लेते हैं, फ्री में मिलता है ना। सूरज की रोशनी, जल, तीसरा जल, चौथा आग, 5वां ज्ञान। जब से ज्ञान तभी से श्याम। बोलो हरिओ 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 हरिओ। अब कल से, कल ज्ञान मैं दूंगा प्रवचन।